फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे आप सभी को। कैसे आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का टाइम हो गया था, 5:10 हो गए थे। उठो नमो, चलो एक्सरसाइज करो। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सबका चल रहा है यहाँ पे योगा क्लास। नमो, हवा कितनी अच्छी चल रही है ना। मौसम देखिए, फिर से बादल बादल हो रखा है। ऐसा लग रहा है बारिश होगी। मस्त हवा चल रही है। पापा का वीडियो दे ना, गर्म पानी में भी लाए हो। हाँ, मौसम तो वैसे गोल का है, खूब बढ़िया हवा चल रही है, एकदम बादल बादल। अच्छा, तो फ्रेंड्स इधर सबको चल रहा था एक्सरसाइज, और मेरा भी पानी गर्म करके ना मुला दिए थे। तो ये था छत पर ही पानी पियेंगे अपना गर्म। फिर इसके बाद मुझे टहलना था, थोड़ा कमर में मेरी रहती है सब प्रॉब्लम, तो टहल लेते हैं तो उससे हमको राहत मिलती है। खैर एक्सरसाइज से भी अच्छा रहता है, लेकिन ये था कि टहलेंगे ही। एक्सरसाइज करने के बाद ना फिर 1 घंटा हमको रेस्ट करनी पड़ती है, तब फिर जा कर के कुछ काम कर पाते हैं। तो फर्स्ट टाइम ना टहलते ही हैं अक्सर। अगर कमर वाली एक्सरसाइज करनी रहती है ना, तो फिर शाम के टाइम पे करते हैं, जैसे 5-6 बजे 7 बजे के लगभग 10-15 मिनट कमर वाली कर लेते हैं, तो फिर उससे राहत में रहती है। तो इन लोगों का चलता। और आज पता है क्या हुआ था? सुबह 5 बजे हम अलार्म लगाए थे, 4:30 बजे का ही। 2-3 घंटे बजने के बाद तो उठ तो गए थे हम। फिर पता हो क्या, वो वहीं बिस्तर पर बैठे बैठे जब ले रहे थे, अब फिर से लेटे तो फिर से सो गए। फिर नींद खुली मेरी 5 बजे, जब दोबारा रिंग टोन बजा फिर। तो फिर इसके बाद ना उठने के बाद सबको ही उठा दिए थे कि चलो सबको ही उठिए और एक्सरसाइज वगैरह करिए छत पर। तो ये लोग कर रहे थे, और ठंडी ठंडी बढ़िया हवा भी अच्छी चल रही थी। इनका कबाड़ भाती लोग होता पता, जैसे छत पे आए ना, तो मेरे घर के बगल पे सोनी का घर है, सोनी जी का चाचा लगते हैं, चाचा ससुर। तो वो बड़े सुबह से ही उनका कहाँ से आज सुदिन बना था कि वो आम तोड़ रहे थे। तो 10-15 मिनट तक बैठे थे कि चाचा चले जाएं, इसके बाद फिर हम टहले। लेकिन चाचा तो आम तोड़ने के बाद ही निकलेंगे, और लेट हो रहा था तो रख लिए सर पे दुपट्टा। इसके बाद फिर हम अपना टहलने लगे, क्योंकि मेरे यहाँ ना ये सब कपड़े पहनना, सूट वगैरह टी शर्ट वगैरह जो हम पहने हैं, इन कपड़ों में बाहर वाले के सामने आप नहीं रह सकते हो। अपने घर के अंदर पहनो, लेकिन जैसे नीचे वाले फ्लोर वगैरह में हम अगर झाड़ू लगाने जाते हैं, दुकान पे गए, इन कपड़ों में सूट वगैरह में बिल्कुल भी नहीं रह सकते। अब यहाँ घर पे थे और छत पे टहल रहे थे, तो यहाँ तो पहनते हैं कंफर्टेबल के लिए, कंफर्टेबल रहता है गर्मियों के टाइम पर। और आज चाचा मिल ही गए, तो ये कुछ देर तक हम रुके थे कि शायद निकल जाए, इसके बाद टहलेंगे। है तो खैर 2-3 घर के बाद हैं, लेकिन फिर भी दिख रहा था। वो देखिए तोड़ रहे हैं ना आम, उस बार जिसमें हम टहल रहे हैं उसके नीचे वाले फ्लोर पे चाचा तोड़ रहे हैं आम। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। बड़े सुबह से ही आ गए थे। पर ये रहता है जिसे नज़र नहीं मिलानी चाहिए, सामने ना रहो, अपने अपने घर पे तो रहोगे ही। तो थोड़ा सा 10-12 बार राउंड लगाए, अभी तो वो तोड़ रहे थे आम, तो हम आ गए थे नीचे। तो ये था कि इन लोगों को एक्सरसाइज वगैरह किए हैं, तो कुछ मूंगफली वगैरह हम तल करके दे देते हैं। तो किसी दिन कुछ चना वगैरह दे दिए, किसी दिन मूंगफली रही तो वो दे दिए। तो आज ये था कि जो भाई दिए थे मूंगफली में, मुझे ये छिलके वाली अच्छी लगती है, इसको थोड़ा सा नमक डाल के इसको हम वो कर देंगे, तल देंगे हल्का हल्का।
और आज सर भी बहुत तेज से मेरा दर्द कर रहा था, तो ये लगा कि अपने लिए चाय बनाएंगे। तो मना कर देते कि चाय नहीं पीनी है, अपने लिए बस बनाना। तो अपने लिए चाय रख लिए थे, इनके लिए वही मूंगफली बच्चों के लिए तल रहे थे। पता है जब भी चाय बनाते हैं ना, चाहे गर्मी हो या तो ठंडी हो, पर हम काली मिर्च ज़रूर डालते हैं। 3-4 दाने डालेंगे तभी हमको टेस्ट उसका अच्छा लगेगा। या तो अदरक हो, तो अदरक तो थी नहीं, तो ये काली मिर्च ही डाल दिए थे। तो ये क्या बोल रही थी इधर से कि इतना काली मिर्च मत डालो, 1-2 दाने डालो, तो गर्मी में नुकसान भी करेगी। और जैसे चाय रखे शक्कर डालने का, देखे कि तो घर में शक्कर ही ख़त्म। उधर नमो को भेज दिए थे कि जा कर के शक्कर लेते आओ, और डाल दिए थे दूध। नहीं तो फिर गुड़ वाली चाय बनाते हो। गुड़ वाली भी चाय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें ना दूध डालोगे तो फट जाएगी। तो काली ही बनाओ तो अच्छी लगती है गुड़ वाली चाय। तो इधर नमो ला दिए थे शक्कर, तरबूज वगैरह हम कट कर दिए थे। इन लोगों को सबको दे देंगे तरबूज, मूँगफली वगैरह, और हम अपने लिए चाय पियेंगे। सर दर्द कर रहा था मेरा हल्का हल्का। पता है जब सर चाय वगैरह पी लेते हैं ना, तो फिर कुछ ठीक हो जाता है। तो हमको लगता है ना कभी कभार बीच में तो लेना ही चाहिए। जैसे शाम के टाइम पर ना कभी कभार काफ़ी वगैरह ले लेते हैं, ये नहीं कि परमानेंट, कभी कभार की बात कर रहे हैं। और कोई चीज़ ना हम अपनी हैबिट नहीं बनाना चाहते कि चाय काफ़ी मेरी है आदत बन जाए कि हमको उसके बिना मतलब हम रह ना पाए। बहुत लोगों को देखते हैं ना कि शाम को चाय, सुबह चाय चाहिए ही चाहिए, और चीज़ मिले या ना मिले। लेकिन मेरी ये आदत नहीं है, मेरी बस नहीं है, मेरे घर में ना किसी की नहीं है, इनकी भी नहीं, ये भी, इनको भी चाय वो कभी भी नहीं पीते। कभी कभार बोल दिए, वैसे बिल्कुल नहीं है। तो ये ना मतलब किसी चीज़ को ना हैबिट भी बना करके नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर बाकी पता नहीं। तो इधर सबको दे दिए थे मूंगफली और तरबूज वगैरह, और हम ले लिए थे मूंगफली और चाय लेना था। सब तेज़ से दर्द कर रहा था, और ये था कि अभी एलोवेरा लगाएंगे तभी शायद सब ठीक हो। तो चाय लेने के बाद तो आराम लग गया था। फिर हाँ तो नहाने के बाद पूजा वगैरह किए, कपड़े बहुत सारे धुले। उसके बाद फिर आ गए थे, जल्दी जल्दी लगना था खाना पे, क्योंकि नाश्ता भी नहीं बना था। टाइम भी हो गए थे 9:30 लगभग हुआ था, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम रहता है सुबह से। कपड़े सबका धुलना था, मशीन में डाले नहीं थे कि कहीं लाइट निकल जाए, गोल हो जाए कि फिर फंसे रहें कपड़े। तो कपड़े धुलने के बाद जल्दी जल्दी आ गए थे। पहले पता है आए तो दाल रखे, इसके बाद मसाले दाने मेरी बहुत गंदी हो गई थी, तो पूरा मसाला खाली करके मसाले दाने कुछ डिब्बा वगैरह कांच के कागज तो धुले, और इसके बाद फिर कैमरा स्टार्ट कर रहे थे। तो इधर आम रख दिए थे। आम इसमें आधी पे ना जो मेरे सामने वाला है तो गिरा था, झड़ गया था, तो ना वो रखे थे। तो इनको खाना था बगजा, वो जो बेसन के करी वाला बनता है, तो उसी को हम इधर रख दिए थे। पके आम थे, तो ये थोड़ा सा पानी में बॉयल कर दे कुछ टाइम तक, तो वो हो जाएगी अच्छे से, उसका रस जो जूस है निकल जाएगा। तो उधर आम भी रख दिया। इधर मसाले दाने वगैरह ये था कि उसको पोंछ के तो उधर आम भी वो हो चुका है, बॉयल हो चुका है, तो उसको रख दिया ठंडा हो जाए। इसके बाद फिर उसका रस निकालते हैं। इधर जो करी थी ना, करी को पहले निकाल लेते हैं बेसन वाले,
और हाँ, मेरे पिछले वीडियो में कमेंट आया था जो हम कान्हा जी को अपने वो जेवर पहना रहे थे, उसमें 2-3 लोग का आप कृष्णा करके उनकी आईडी थी, तो वो बोल रहे थे कि आपके कान्हा ना जेवर पहन करके हंस रहे हैं। वास्तविक में मेरे कान्हा ना हंसमुख उनका फेस ही है, कान्हा जी का और मेरी माता रानी का। ऐसा लगता है ना कि आप देखोगे सामने से तो कि वो बिल्कुल हंस रहे हैं, तो उनका है ही। और काफ़ी दिन से मेरी इच्छा भी थी कि उनको हम वो कमर की गर्दन और हाथ पैर का छड़ा लेंगे, लेकिन क्या था ना कि उनको अलग अलग वाला मिला नहीं। अलग वाला क्या रहता है ना कि थोड़ा मोटा मोटा टाइप का रहता है, तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी सेट वाला भी पहनाने के बाद ना सुंदर लग रहा था। बस ये थे कि कमर की जो गर्दन थी वो छोटी हो गई, तो उसको हम तो अलग से बनवाएंगे नाप ले करके, तो अच्छा लगेगा। और इसके बाद हाँ, एक कमेंट और आया था कि आपके कान्हा सुंदर लग रहे हैं। सबको तहे दिल से थैंक यू कि मेरे प्रभु के लिए आप लोगों ने कमेंट किया, और अच्छे हैं भी मेरे कान्हा। और पता है फ्रेंड्स, अगर जब भी आप लोग अगर कान्हा जी जिनके घर में ना हो अगर लेना चाह रहे हो, तो इस बात को ना ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब भी मूर्ति लीजिए तो उस मूर्ति पे ना हल्का मुस्कुराहट रहे। ऐसी मूर्ति घर में रखने से शुभ भी माना जाता है और सकारात्मक शांति प्रसन्नता का प्रतीक भी माना गया है। जैसा कि अब जब कथा प्रवचन सुनते होंगे ना, तो गुरु जी जो होते हैं तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि हल्का मुस्कुराहट वाली ही मूर्ति लेना चाहिए। जो नहीं लिए हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं, जो ले लिए हैं तो उसकी बात नहीं है, तो फिर जिसमें आपका भाव हो जाता है ना, तो वही सब अच्छा होता है। पर अगर ना लिए हों, लेना चाह रहे हो, तो फिर ऐसा ही लेना चाहिए। इधर बातें करते करते मेरा आम रस भी बन करके तैयार हो गया है। आम का रस निकाल लिए हैं, अब इसमें डाल देते हैं शक्कर नमक। अच्छा लगता है गर्मियों के टाइम पर ये वो इसका बूंदी वाला बगजा, मेरी तरफ बगजा बोलते हैं इसको। देखिए इसमें डाल दिए हैं भुना हुआ जीरा, और अब डाल देंगे बेसन वाली ये बूंदी। अच्छा लगता है गर्मियों के टाइम पर। इसका नाम ना कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे कि आम वाला रायता ही बोल सकते हो, पर इसमें नमक हल्का ही रहेगा, शक्कर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन मेरे यहाँ ना इसका नाम बड़ा ही अनोखा रखे हैं, इसको बोलते हैं बगजा। कुछ नाम सुन करके अजीब नहीं लगता पर मम्मी लोग जो बोलती हैं वही हम लोग भी बोलते हैं, बगजा ही नाम है इसका। पर इसका आम वाला आप रायता भी बोल सकते हैं। अब डाल दिए इसमें बूंदी, और ये इसको कर देंगे मिक्स। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आम पका है इसमें, अगर आम कच्चे आम का भी बनता ही है, पके आम कच्चे आम दोनों का। अब सब्जी भी मेरी बन करके तैयार हो गई है। अब लगाएंगे थाली। बेटू बना दी थी रोटी, मम्मी दीजिए हम रोटी बना देती जल्दी जल्दी और आप थाली लगा दो। इधर अब लगा देंगे थाली। और आज मेरी वीडियो लेट भी जाएगी। कोशिश करते हैं कि थोड़ा 3 बजे के लगभग ही डालने लगे, लेकिन पता हो ही नहीं पाता। शाम को जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो फिर उस समय मुझे नींद के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो शाम को नहीं होती ना, तो तभी लेट होता है। सुबह दोपहर में दुकान पे सामान देने लगो तो फिर कुछ काम ही करने लगो तो फिर लेट हो जाता है। इधर थाली भी लग करके हो गई रेडी। फ्रेंड्स आइए आप लोग भी मेरे घर खाना खा लीजिए। तो खाना देने के बाद ना मिल रहे थे आपसे 4-5 के लगभग थे, 5 बज गए थे। बर्तन वगैरह क्लीन हो गया था। इसके बाद ये तो छत पे जाएंगे। स्लीपर लेती आना बेटू। आज ये था थोड़ा छत पे हवा लेंगे। ये आ गए थोड़ा टाइम से ही दुकान से। ये पानी निकालते जगह का डाली गोही डाली होगी तुमने देखा। इधर पीछे पीछे बेटू भी आ गई थी, और जो आम पे गोही डाली तो मेरी दुकान के सामने रजिस्टर है, यही वाला आम है। होते तो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन मीठा बहुत है, तो बेटू भी पीछे पीछे आ गई थी। इधर देखिए ये जो मेरे किराएदार रहती हैं उनका गेहूँ धुल करके यहाँ पर बैठी थी, इनसे होने लगी थी मेरी बातें, और ये बोल रहे थे कि आप गेहूँ वगैरह धुल चुकी हैं और हम इस साल ना कुछ नहीं की थी। एक दिन गेहूँ धुले और फिर इसके बाद तो अब इस समय मौसम बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। बादल जब चाहे तब बारिश हो जाए खूब, मतलब मौसम बिल्कुल सही है, इसलिए गेहूँ धुले भी नहीं लगता कि कब धुलेंगे गेहूँ। उस समय पर तो सीजन थे
तो सीजन में बिजी थे, दुकान पे तो नहीं किए। और अब इस समय तो मौसम ही सही नहीं है, तो कब धुलेंगे। इन लोगों को सबको हो गया कंप्लीट, और हमारा पता नहीं कब तक में होगा। मौसम सही है नहीं, और जब पता है, जब दूसरे को सुनो ना कि बरसात वाला गेहूँ दाल सब हो गया कंप्लीट, तो लगता है कि सब हम पीछे रह गए। और वास्तविक में इस साल कुछ भी नहीं किए। तो इनसे हो रही थी बातें। फ्रेंड्स, मिलती है नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।